कल का दिन भी अफरा तफरी का शिकार रहा। बहुत सारी खबरें गर्दिश करती रहीं और इन्हीं सारी खबरों में एक खबर हमारे पास आती है कि सदर आरिफ अलवी ज़मान पाक पहुंच चुके हैं। सदर आरिफ अलवी इस्टेब्लिशमेंट के कुछ पैगामात लेकर ज़मान पाक पहुंचे और सुनने में आ रहा है कि इमरान खान ने वो सारे के सारे पैगामात को रद्द कर दिया। सबसे इम्पोर्टेंट पैगाम था कि वो शहबाज शरीफ जो कि इम्पोर्टेड हुकूमत के वज़ीर आज़म हैं उनसे मुलाकात की जाए, जिस पर इमरान खान ने अपना एक सख्त या कह लें या अटल बात कही कि मैं चोरों से नहीं मिलूँगा, मैं चोरों से मुलाकात नहीं करूँगा। हाँ, उन्होंने ये ज़रूर कहा कि अगर मिलना है तो मैं आर्मी चीफ से मुलाकात के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं किसी भी तरह से, किसी भी किस्म से, किसी भी प्रेशर में आकर किसी भी चोर से मुलाकात नहीं करूँगा। फिर लोगों ने बातों में ये भी अफवाहें उड़ाई कि जी इमरान खान कॉम्प्रोमाइज़ कर चुके हैं बहुत सारी चीज़ों पर, लेकिन बाद में इसकी भी तरदीद हो गई क्योंकि इमरान खान ने कहा है कि जो जुल्म मेरे साथ हुआ वो मैं माफ़ कर दूँगा, लेकिन वो जुल्म जो अवाम के साथ हुआ वो मैं नहीं माफ़ करूँगा। मैं 25 मई नहीं भूलूँगा क्योंकि अवाम नहीं भूल रही, अवाम भूलने को तैयार नहीं है। ये जुल्म मेरे पर नहीं हुआ था, ये जुल्म इस मुल्क पर हुआ था, इस मुल्क के बच्चों पर, इस मुल्क की माओ बहनों पर हुआ था, उनकी चार दीवारी का तकद्दुस पमाल हुआ था, इसलिए ये 25 मई मैं माफ़ नहीं करूँगा। दूसरी बात उन्होंने कही चाहे कुछ भी हो जाए, अरशद शरीफ का कत्ल एक बहुत बड़ा जुल्म था, इस कौम के साथ जुल्म था, इस कौम के आइन के साथ जुल्म था, इस फंडामेंटल राइट, सिर्फ वो एक अरशद शरीफ का कत्ल नहीं था, वो बुनियादी हकूक़ का कत्ल था, तमाम लोगों के आवाज़ों का कत्ल था। कोशिश की गई कि सबके गले घोट दिए जाएं, ये वो जुल्म था जो मैं कभी माफ़ नहीं करूँगा। और तीसरा जुल्म जो आज से वो 26 साल से कह रहे हैं कि मैं करप्शन किसी सूरत माफ़ नहीं करूँगा क्योंकि ये नाकाबिले बर्दाश्त और नाकाबिले माफ़ी जुर्म है। ये जुर्म अवाम के लिए, इन्होंने अवाम के पैसे लूटे हैं, अवाम पर जुल्म किया है क्योंकि ख़ुद तो इन्होंने ऐयाशियाँ की लेकिन भूखा सोया है अब गरीब का बच्चा। ख़ुद तो इनके बच्चे महंगे स्कूलों और कॉलेज में गए लेकिन तालीम से महरूम रहा है गरीब का बच्चा। इसलिए मैं करप्शन कभी सूरत और किसी भी सूरत में माफ़ नहीं करूँगा। ये पैगाम लेकर ज़मान पाक से सदर आरिफ अलवी तो वापस आ गए, लेकिन बड़ी बाजी ने ज़िद पकड़ ली है कि कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, इमरान खान को गिरफ्तार कर लो। और उनकी ये ज़िद और जो इदारों की मिली भगत जा रही है, इससे तसादुम का ख़तरा बढ़ता ही जा रहा है। अब तक 75 जो है मुकदमे इमरान खान पर इन्होंने दर्ज कर दिए हैं और मुकदमे भी क्या हैं, गद्दारी, दहशतगर्दी। ये गद्दारी और दहशतगर्दी के मुकदमे ना हो गए, बच्चों का खेल हो गया कि ये बच्चे ने मेरी बात नहीं मानी, इसको पर गद्दारी का मुकदमा लगा दो। भाई ये बच्चा जो है मेरे साथ खेल नहीं रहा, इस पर दहशतगर्दी का मुकदमा लगा दो। ये मजाक बनाकर रख दिया है। अब तो लोग कहते हैं कि इमरान खान को पेश ही नहीं होना चाहिए इन मुकदमों में क्योंकि ये तो मजाक बनाकर रख दिया है। अब शाह महमूद कुरैशी और फवाद चौधरी तक में, क्योंकि उन्होंने जी सड़क के किनारे खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो उन पर भी मुकदमा डाल दो। अब अकल को ये बात कहेंगे कि जी ये लोग जो हैं पब्लिक में बैठकर बातें कर रहे थे इसलिए इन पर भी मुकदमा डाल दो। क्यों, ये माइक सीधे हाथ से नहीं, उन्होंने उल्टे हाथ से माइक पकड़ा है इसलिए इन पर मुकदमा डाल दो। अब तो इन सारे मुकदमे, अब तो ये रह गई है मुकदमों वाली मजाक बनाकर रख दिया। और अगर आप देखें ना, हर मुकदमे का मतन एक जैसा होता है कि जी मैं जो वो मुद्दई है वो कहता है कि जी मैं खाना खा रहा था, अचानक मेरे कानों में आवाज़ आती है किसी फला फला शख्स के इंटरव्यू की, जिसमें वो कहता है कि जी मुल्क को बर्बाद हो गया, मुल्क ये मुल्क वो, ये इसने तो गद्दारी का मुर्तकब हो गया है। ये मजाक है? मतलब एफआईआर ही चेंज कर दो, सारी एफआईआर एक जैसी होती हैं। आपकी दहशतगर्दी का मुकदमा होता है तो सब में दहशतगर्दी के इधर जो आपकी वो एफआईआर होती है उनका मतन एक होता है। तो यार एक मुल्क है, इसको आप तसादुम की सूरत में लेकर जा रहे हो। हम अपने पहले भी वीलॉग में ये बातें बता चुके हैं कि ये जानते हैं कि अगर ये ऐसी हरकत
करेंगे तो मुल्क सिर्फ तसादुम की तरफ जाएगा, मुल्क सिविल वॉर की तरफ जाएगा और मुल्क इमरजेंसी की तरफ जाएगा। और ये सारा प्लान ख़ास करके किया जा रहा है। और इन्हीं सब असना में अरब ममालिक से एक पैगाम आ जाता है कि नहीं, आपने ऐसा नहीं करना है। चाहे वो दुबई हो या सऊदी अरब हो, वो खुलकर ये पैगाम दे देते हैं कि आपके पास इमरान खान के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए आप ऐसी गलती करने का सोचिएगा भी नहीं। तो ये जो सारे तसादुम की सूरत हाल ये लोग खुद खड़ी कर रहे हैं, ये खुद चाह रहे हैं इमरजेंसी लाना, क्योंकि इन्होंने बैकडोर पे जो है ना बंद कमरों में बैठकर कुछ फैसले कर चुके। उनमें से अगर देखा जाए तो वो टेक्नोक्रेट्स के जो नाम है ना वो तक भी फाइनल कर चुके हैं। हमारे ज़राए बताते हैं कि नाम सारे फाइनल हो चुके हैं, बस ये जो 10 से 15 मार्च का टाइम है वो निकलना चाहिए, ताकि एक तसादुम ये जो क्रिएट करना चाह रहे हैं उसकी फ़ज़ा कायम हो सके। और दूसरी तरफ आज रात 12 बजे तक इलेक्शन कमीशन ने अगर शेड्यूल जारी नहीं करता इलेक्शन का पंजाब में, तो क्या वो तौहीन अदालत का मर्तकब होगा? क्या वो वाकई मुल्क को इमरजेंसी की तरफ लेकर जा रहे हैं? और अगर वो तौहीन अदालत करता है तो फिर इस पर सुप्रीम कोर्ट क्या एक्शन लेती है? ये वो सारे सवालात हैं जो आने वाले चंद दिनों में उनके जवाबात वाज़िया होकर हमारे सामने आ जाएंगे। पता चल जाएगा ये जो सियासत चल रही है उसका रुख किसकी तरफ जा रहा है। क्या हम इमरजेंसी की तरफ जा रहे हैं या हम जमहूरियत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं? लेकिन यहाँ पे एक बात और भी है कि PMLN का साथ हर कोई छोड़ता जा रहा है, क्योंकि दबे लफ्ज़ों में, खुले लफ्ज़ों में पीपल्स पार्टी ये पैगाम दे चुकी है कि हम आपके साथ नहीं हैं। इमरान खान की गिरफ्तारी का जो खेल आप खेल रहे हो, आसिफ ज़रदारी ने कहा है ये हुकूमत जाने, ये वजारत दाखिला जाने, ये वज़ीर आज़म जाने, इससे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। आसिफ ज़रदारी साहब इस चीज़ से पीछे हट चुके हैं। दूसरी तरफ बिलावल अंदिया देता है कि अगर हमारी डिमांड्स पूरी नहीं होती तो हम जो है ये वजारत में नहीं बैठेंगे। अच्छा, अब डिमांड क्या थी उसकी? डिमांड उसकी ये थी कि जी सलाब जदगान के फंड्स रिलीज़ करें। तो आज 10 महीनों बाद बिलावल भुट्टो को आखिरकार सलाब जदगान का ख्याल आ ही जाता है, लेकिन ये सलाब जदगान का ख्याल नहीं है, ये ख्याल है कि हवाओं का रुख देखकर अपनी कश्ती का रुख मोड़ा गया है। उन्हें पता है कि हवाओं का रुख किस तरफ है। वो जानते हैं कि इस हुकूमत में रहेंगे तो अब कुछ नहीं मिलने वाला। जो कुछ हमने हासिल करना था हम 10 महीनों में हासिल कर चुके हैं। अब बेहतरी इसी में है कि हम आहिस्ता आहिस्ता इनसे अलहदा हो जाए। और इसमें इनके सेनेटर रज़ा रब्बानी एक ख़त लिखते हैं जिसमें वो चंद सवालात करते हैं, चंद चीज़ों की वजाहत मांगते हैं। अब वो चंद चीज़ें क्या हैं? अगर आपको याद हो या आप ना हमारे वीलॉग को फॉलो करते हो तो हम पहले ही बता चुके थे कि जो IMF लिंगर ऑन कर रही है कर्ज देने के लिए, कभी कुछ शराइत तो कभी कुछ शराइत, जबकि पाकिस्तानी हुकूमत जो है, हमारे वज़ीर ख़जाना जो हैं वो इनकी शराइत पूरी किए जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी IMF सेटिस्फाइड नहीं है। तो आखिर इसे पसे पर्दा क्या शराइत है? वो ऐसी कौन सी शराइत हैं जो वो मनवाना चाहती है पाकिस्तानी हुकूमत से? हमने शायद खुलकर बात ना की हो, लेकिन हमने दबे लफ्ज़ों में ये पैगाम दे दिया था। और आज ये बात रज़ा रब्बानी साहब ने की है, क्या हमारे एटमी एहसास से कॉम्प्रोमाइज्ड होने जा रहे हैं? क्या हमारे एटमी एहसास से बिकने जा रहे हैं? हमने उस वक्त इसलिए ये बात नहीं की क्योंकि यहाँ पे तो ज़रा सा लब कुशाई कर लो तो गद्दारी का मुकदमा बन जाता है, लेकिन अब क्योंकि रज़ा रब्बानी ने ये ख़त लिख दिया है तो इस पर बात करना बनती है, क्योंकि ये बात आज की नहीं है, ये बात 6 महीनों से चल रही है कि ऐसी क्या शराइत हैं, ऐसे पसे पर्दा क्या मुलाकातें हो रही हैं। क्योंकि हमने बताया था कि एक यहूदी फैमिली जो कि रिचेस्ट फैमिली है, उसका भी फ़र्द आकर शहबाज शरीफ से मुलाकात करता है। तो हमने कहा था, हमने पूछा था पहले अपने वीलॉग में, हमने मांगी थी ये वजाहत हुकूमत वक्त से कि आप आइए और वजाहत दीजिए कि ऐसा
क्या डील हो रही है। और यही बातें रज़ा रब्बानी ने अपने ख़त में कही हैं। उन्होंने कहा है कि उनको सामने आकर डिटेल्स देनी चाहिए, वजाहत करनी चाहिए कि वो आखिर क्या डील है। लेकिन यहाँ पे मैं एक सवाल रज़ा रब्बानी से भी करूँगी कि वो बातें जो हमें 6 महीने पहले ही पता थी, वो बातें जो हम पहले ही कर चुके हैं, तो क्या आपको नहीं पता थी? आप तो हुकूमत का हिस्सा हैं, आप तो मावन ख़ुसूसी हैं शहबाज शरीफ के, तो फिर इतनी चुप क्यों रही? ये खामोशी इतनी देर से क्यों टूटी? ये खामोशी इतनी अब जाकर क्यों टूटी, जब मुल्क का नुकसान हो चुका है, जब मुल्क का माशी बेड़ा गर्क हो चुका है, तो आज ये चुप्पी क्यों टूटी है आपकी? ये सवाल का जवाब रज़ा साहब आप ज़रूर दीजिएगा कि आपको इतने अरसे बाद क्या ख्याल आया। क्या इसमें भी पसे पर्दा पीपल्स पार्टी का अपना कोई मफाद तो नहीं, या वो ये अंदिया दे रही है कि PMLN अब हम तुम्हारे साथ नहीं हैं? लेकिन जो कुछ होना था हो गया है। महंगाई की शरह 31% तक पहुंच चुकी है। सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स 41% तक पहुंच चुका है। गरीब मर रहा है। आप अपने मफादात के लिए मुल्क को तसादुम की तरफ लेकर जा रहे हो, और फिर भी अपने मफादात की लड़ाई में आप अवाम को भूल चुके हो। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।